सिचुएशन ये है कि अवाम टैक्स भी दे रहे हैं, बजट आपके सामने है, और हम सबसे ज़्यादा जो तनख्वाहदार तबका है वो सबसे ज़्यादा टैक्स भी देता है। डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, बिजली का हाल आपके सामने है, आप इस पर बहुत ज़्यादा बात भी कर चुके हैं। और हमें फिर ये भी बताया जाता है कि इन्वेस्टमेंट आएगी बाहर से और SIFC के थ्रू हम लोग पाकिस्तान को अपने कदमों पे खड़ा कर देंगे, बैरूनी सरमायाकारी आएगी वगैरह वगैरह, लेकिन होता हुआ कुछ दिखाई नहीं देता अमलन। ये क्या फ्लॉज हैं, क्यों नहीं होता? ये जो आवाम के गले में इन्होंने टैक्स का बोझ डाल दिया है और बिजली की कीमतें बढ़ा दी हैं, इसका कोई एंड है? देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें पतली गर्दन सिर्फ शब्बर जदी साहब की नजर आती है जो इसका जवाब दे, और फिर वो तुम मुझे भी इस मुल्क में रहना है, मेरे भी बच्चे हैं तुम मेरे से क्या कहलवाना चाह रही हो? नहीं सर, मैं तो आप हक सच में खड़े हैं सर, बात कर ले। नहीं ना, मैं ही पूछ रहा हूँ तुम मुझसे क्या कहलवाना चाह रही हो? सर तुम भी मैं तो जानती हो तो मैं भी जानता हूँ। सर जब मुझे पता है कि आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ बीच के रास्ते में बता दें कि हल इसका क्या है, ढके चुपे अल्फाज में बता दें सर, हल क्या है? नहीं, मैं वो मेरी बात सुनो, हल तो बड़ा सिंपल सा है कि ये दुकान नहीं चल रही, ये कंपनी नहीं चल रही। आपके बाजार में, आप एक बाजार में दुकान खोल के बैठे हो, सारी दुनिया एप्पल और स्मार्टफोन बेच रही है, आप नोकिया बेच रहे हो, उस दुकान में खड़े हो, तो कौन आके नोकिया खरीदेगा आपका? दैट्स ट्रू। इस दुकान को, शेल्फ को खाली करो और बराबर वाली दुकान में जहाँ एप्पल की उनके पास अच्छी सप्लाई है, उनसे एप्पल लेके कमीशन पे बेच दो, तुम्हारी दुकान नहीं चल सकती। एग्जैक्टली। तुम नोकिया बेचे जा, एक दो नोकिया कौन खरीदेगा? आज के ब्लैकबेरी नोकिया कौन खरीदेगा? बात समझ रही हो मैंने? बिल्कुल जाहिर है, आप बिल्कुल आपने बड़े भरपूर तरीके से इसे एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप के देखने वालों को भी समझ आ गई है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन शहबाज अली साहब, मैं आपसे एक बीइंग अ पाकिस्तानी बड़ा एक अवामी सवाल करना चाहती हूँ। अगर तुम्हारी दुकान नोकिया की है और तुम कह रही हो बड़ा वाला आके इन्वेस्टमेंट कर दे और तुम नोकिया ही बेचे जाओगे, तो वो कहेगा पागल हूं मैं, नोकिया बेचने में क्यों इन्वेस्टमेंट करूं? आप तो प्रोडक्ट ही वो बेच रहे हो जो बिकती नहीं है। एग्जैक्टली आई अग्री। अच्छा, लेकिन शहबाज अली साहब मुझे एक बात बताएं, अभी आपने ये जो देखा है, हुकूमत, वैसे तो हर हुकूमत हमारे यहाँ पे कहती है कि ये आखिरी IMF का प्रोग्राम है, हम मईशत को खड़ा कर लेंगे, टैक्स हदफ भी आपके सामने है। रियलिस्टिक होके एक चीज़ सोचने की ज़रूरत है, मुझे जवाब चाहिए इसका कि बीइंग अ पाकिस्तानी मैं हर चीज़ पे टैक्स पे कर रही हूँ, बिजली की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है, मेरी शायद इतनी बसात भी ना हो किसी आम बंदे की, तो मैं बात सोच भी नहीं सकती। हुकूमत दावे बहुत कर रही है, कर कुछ नहीं पा रही है, ये मजबूर हैं वाक़तन IMF के हाथों, या इनकी अपनी भी कुछ कोताहियाँ हैं, इनके अपने खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए? नहीं, दो बातें हैं इसमें। देखिए, मैं अभी आपके प्रोग्राम शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक को देख रहा था कि नवाज शरीफ साहब मरी में बैठे हुए हैं और एक ब्रांडेड मफलर जो कि शायद बहुत ही महंगा डॉलर होगा, वो ब्रांडेड मफलर पहने बैठे हैं मरी में, और वो उस ब्रांडेड मफलर को तो मैं खरीदने का सोच भी नहीं सकता। और वो कह रहे हैं मफलर पहन के बैठे हुए कि जी पाकिस्तान में 2018 के बाद से तबाही आ गई, उससे पहले पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही थी। 1992 से लेकर 2018 तक दूध की नहरें बह रही थी, और ये 18 से तबाही आई। उससे पहले पाकिस्तान में कोई गुर्बत नहीं थी, कोई बच्चा तालीम के बगैर नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, और सब कुछ ठीक था। तो पहले तो आप ये सारा रेटरिक बंद कराएं ना, पहली बात। ये इस तरह की चीजें आप बंद कराएं, इसके खिलाफ बात करें। दूसरी बात, जो कमिंग बैक टू योर बेसिक क्वेश्चन, बात ये है कि जो बिजली का मामला हो चुका है पाकिस्तान में इस वक्त, मैं अब ये समझता हूँ पाकिस्तान में जो एनर्जी की कॉस्ट है और जो एनर्जी की प्राइस है और जो गवर्नमेंट के हाथ से निकल गई है, आज ही मैं बयान पढ़ रहा था वज़ीर आज़म साहब का कि मैं सर्कुलर डेट बहुत ज्यादा हो गया, तो मुझे उन पे तरस आ रहा था। तो मैं अब ये समझता हूँ, मेरा जाती व्यू है कि ये बेचारे, मैं बेचारा कहूँगा, ये बेचारे बहुत मासूम हैं, और ये मतलब ये इनके गले में फंदा पहनाया गया है, और ये सिर्फ मतलब ये फंदा इन्होंने पहन लिया है। हर रोज
हर डे दुनिया एक दिन की बुनियाद पर ये अपनी पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी को लूज कर रहे हैं। और मतलब ये इनकी बदकिस्मती है कि ये उस टाइम पे मैंने, अगर आप मुझे फॉलो करती रही हैं तो मैंने एक टीवी प्रोग्राम में, कामरान खान के प्रोग्राम में कहा था कि जो भी आदमी 23 या 24 के बाद गवर्नमेंट बनाएगा वो पाकिस्तान का बदकिस्मत तरीन इंसान होगा।